हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप सभी ने कमेंट्स किया था कि आप सभी को आपके मृत परिजन, आपके एंसेस्टर दिखाई देते हैं या फिर आपके आसपास जो भी सोल है, जो भी आत्माएं हैं, वो भी आपको दिखाई देने लगी हैं। इसका क्या रीज़न होता है और इस समस्या का समाधान क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है। ठीक है, आपको ट्विन फ्लेम क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपकी फ्लेम, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो 3D के लोगों से ऊपर की ऊर्जा है। इसीलिए कोई भी आत्मा अगर आपसे संपर्क करती है, जब आप अवेकन होने लगते हैं, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं और वो आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हाई लेवल की सोल ही आत्माओं के संपर्क में आती है। आत्माएं उनसे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम उन्हें बताती है। क्यों? जिस तरह आप डिवाइन से कनेक्ट रहते हो, उस तरह आप सोल से भी कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए आप दिव्य ऊर्जा मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने एंसेस्टर के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके एंसेस्टर आपको क्यों दिखाई देते हैं, क्यों आपके मृत परिजन आपको ही दिखाई देते हैं और आपके घर में किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जो भी हैं, आप सब ट्विन फ्लेम को अगर मदर अर्थ पे भेजा जाता है, तो उसका सबसे पहला रीज़न यही होता है आपके एंसेस्टर की हीलिंग। क्योंकि आपके एंसेस्टर जो होते हैं, वो किसी न किसी वजह से किसी अलग डायमेंशन में फंसे रहते हैं, और आपके जो घर के लोग हैं, ये आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं, वो उनको मानते नहीं है या फिर उनके लिए कोई पूजा नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं देते, तीज त्योहारों पे उनके नाम की कोई पूजा नहीं कराते हैं। तो अगर तीज त्यौहार पे जैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही आपके जो भी मृत परिजन है, जब वो अलग डायमेंशन में जाते हैं, तो वो और जो होते हैं, सबके पितृ होते हैं, वो सबको कहीं ना कहीं से भोजन मिलता है, क्योंकि उनके घर वाले उनको भोजन देते हैं। लेकिन आपके घर से या आप उन्हें नहीं मानते, याद नहीं करते, तो जैसे आप 3D में भूखे रहते हो, ऐसे वो भी वहाँ ऊपर भूखे रह जाते हैं। ये सबसे पहला रीजन होता है। इसीलिए उनकी भूख और प्यास को देख के ही डिवाइन से वो प्रार्थना करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे घर में भेजिए, या मेरे इसमें मतलब कि उनके, आप जो भी उनके हो, जो रिलेटिव में दादी हो, आपके दादा हो, कोई भी हो, तो वो मांगते हैं कि आप उनके घर में जन्म लें, जिससे कि वो आपके जरिए उनकी आत्मा की मुक्ति हो पाए। तो डिवाइन से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद डिवाइन आप जैसी सोल को उनके घर में भेजते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो और आप बड़े होते हो, आपकी अवेकनिंग होती है, तो आप लोग ये देखते हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। कोई भी हमारे परिजन को या फिर एंसेस्टर को पूजा नहीं करते, उन्हें मानते नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, वो अवेयर नहीं होते। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरे घर के लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि एंसेस्टर हीलिंग भी होती है, और एंसेस्टर हीलिंग ना करने की वजह से ही आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं आती हैं। क्योंकि अगर आपके परिजन, आपके मृत परिजन दुखी हैं, तो वो अगर ऊपर दुखी हैं, ऊपर उन्हें भूख या प्यास लगती है, वो कष्ट में है, उन्हें वस्त्र नहीं मिलते या फिर उन्हें कोई चीज़, सुख सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनके ही जो भी वो जो रोते हैं या बिलखते हैं, वही जो बदुआ की तरह आप लोगों तक पहुंचती है। इसी वजह से आप लोग बोलते हैं ना कि पितृदोष है। पितृदोष क्यों आता है? पितृदोष इसीलिए आता है क्योंकि आपके पितृ आपसे हैप्पी नहीं होते, आपके परिजन, घर के लोग उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो जब आप आते हो और आप अवेयर होते हो इन सारी बातों से, क्योंकि डिवाइन आपको हर जगह से ये बातें बताते हैं, सुनवाते हैं, एंसेस्टर के बारे में ये करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, ऐसी पूजा करानी चाहिए, फिर आप ये सब सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको पता चलता है कि भाई हम तो ट्विन सोल हैं, और ट्विन सोल में अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मर्जिंग चाहते हैं, तो इसीलिए आपका बर्थ कभी कोई छोटी वजह से नहीं हुआ है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डीएफ और डीएम क्रिएट किए जाते हैं इस 3D में। उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, आपको पता रहता है कि अगर हम जब तक एंसेस्टर हीलिंग नहीं करेंगे, हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी हीलिंग नहीं होगी और आपका मनी ब्लॉकेज हील नहीं होगा। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हमारा मनी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो रहा है, कोई भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि जब तक एंसेस्टर हीलिंग नहीं होगी ना, आपके मनी ब्लॉकेज हील नहीं होते। बहुत
तरह की चीज़ें हैं जिससे आपका मनी ब्लॉक होता है। तो उसमें से एक है एंसेस्टर, कहते हैं ना जिस पे उनके एंसेस्टर की कृपा बनी रहती है, उसको कभी कोई दुख नहीं होता, उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिलती है। लेकिन किसी किसी घर में ना तो कभी कोई मंगल काम होते हैं, ना ही कोई तरक्की करता है, और घर के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। ये सब क्यों होता है? एंसेस्टर जब आपके हील नहीं होते, वो दुखी होते हैं तब। वो जब तक आपको परेशान करते रहेंगे तब तक आप उनकी मुक्ति नहीं करा लेते। तो इसीलिए अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। समाधान में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब करना क्या है। सबसे पहले आपके घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति है, आपको जब भी कोई आपके परिजन, मृत परिजन, आपकी दादी, जो भी डेथ कर चुकी है, मेरी दादी से मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था फ्रेंड्स। उनके जरिए मैंने अपने घर के एंसेस्टर की हीलिंग की, और उनकी हीलिंग के बाद जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन मैंने खुद होता हुआ देखा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो पहले आप डरिए मत, क्योंकि आपको हमेशा, इसीलिए कहती हूँ कि आपको प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी सोल कितने एग्रेशन में है, कितने गुस्से में है, कि किस एनर्जी में वो यहाँ से गई है, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करती है तो उस एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ता है। इसीलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी होती है, क्योंकि कब कौन सी सोल आपसे कांटेक्ट करे आपको पता नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर से, मम्मी आपकी जो भी बड़े हैं घर में, उनसे बोलिए कि आपको ये पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग कर दोगे, और कोई भी तीज में, त्यौहार में, या फिर पूर्णिमा में, अमावस में अपने पितरों के लिए आपको दान करना है। आपको दान करना है। दान में क्या करोगे? दान में उनकी कोई भी प्रिय वस्तु हो, उसे आप अपने एंसेस्टर का नाम लेके उस चीज को आप कहीं दान दीजिए। दान दीजिए, कहीं जरूरतमंद को दीजिए, मंदिर में रख के आ जाइए और उनके नाम से अर्पित कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि मेरे एंसेस्टर जहाँ भी है वहाँ तक मेरे दान का फल उनको प्राप्त हो। उससे क्या होगा कि उन्हें वहाँ भोजन मिलने लगेगा। जब वो हैप्पी होंगे तो आपको भी वो ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जब तक वो खुद पावरफुल नहीं होंगे तो आपको हैप्पीनेस कहाँ से देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी तीज त्यौहार आएगा, उस पर भी आपको उनके लिए कुछ ना दान कीजिए, कोई पूजा कराइए, या फिर कोई भी, फिर कुछ भी उनके नाम से आप कीजिए। उनके नाम से आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, जिससे कि उन्हें हीलिंग मिले। और हर तीज त्यौहार पर उनके नाम से आपको भोजन निकालना ही होता है। जैसे आप लोग हर तीज त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे उनके नाम से आप कोई भी तीज त्यौहार पर कोई मिठाई का दान कर दीजिए, कोई वस्त्र का दान कर, मिठाई का दान या भोजन का दान तो आपको जरूर करना है, कि जितना आप उन्हें यहाँ से भोजन दोगे दान के रूप में, उतना वहाँ पे वो उन्हें मिलता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने दान दे दिया, दान देने के बाद आपको पता करना है, पूछना है हर जगह से कि आपके एंसेस्टर की हीलिंग की और क्या क्या रीजन होती है। आप अपने घर के लोगों से पूछते हो ना कि क्या दिक्कत थी, कि कोई कैसे गया, क्योंकि होता है कि कभी कभी बहुत सारे, ये नहीं कि सिर्फ आपके दादा नानी या कोई, कभी कोई घर का कोई रिलेटिव होता है जिसकी जो मृत्यु होती है बहुत गलत तरीके से होती है, कि बहुत तरीके होते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे वो हर चीज़ सुनाई जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ गया था, वो आपसे संपर्क करेगा, और फिर आप समझ जाओगे, फिर उसके बारे में पूछताछ करोगे। उसके बाद आपको डरना नहीं, क्योंकि वो सोल लेवल पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए पहले आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना है, और उस एंसेस्टर के लिए आपको अपने डिवाइन से, अपने शिव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे ये एंसेस्टर जो भी है, मैंने नहीं जानती, लेकिन आप तो सब जानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन्होंने जो भी गलती की, इनके साथ हमारे घर वालों ने जो भी गलती की, उसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे भी क्षमा कीजिए, मेरे एंसेस्टर को भी क्षमा कीजिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर के इस व्यक्ति को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना आप रेगुलर कीजिए जब तक कि आपको दिखते नहीं है, दिखते रहते हैं तब तक ऐसा कीजिए। इससे करने से उनकी हीलिंग होगी। हीलिंग होने से धीरे धीरे आप देखोगे कि वो व्यक्ति आपको फिर दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आपके एंसेस्टर सपने में दिखाई देते हैं तो वो आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। पहले दिखाई देंगे कि अगर वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको उनके लिए समस्या का समाधान ढूंढना है। और क्या होता है कि कभी वो, आप उनसे बोलते हो पर वो आपसे बात नहीं करते, मतलब कि सपने में आपको ऐसे दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते हो, उनकी बातों को नहीं समझते, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे आप हीलिंग करते जाते हो तो आप उन्हें हर फॉर्म में देखते हो। जब मेरे एंसेस्टर की मैंने हीलिंग की थी, मैंने खुद से की थी, तो मैंने उनके हर फॉर्म को देखा कि वो कब गुस्से में आए, मुझसे बात करते हैं, कब मुझसे बात नहीं करते, कब मेरे किए हुए चीज़ से वो खुश होते हैं, तो वो मुझे हैप्पीनेस, खुशी के साथ दिखा, जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम जिसके आपस में बातें कर रहे हैं। एक बार मैंने देखा था कि मेरे एंसेस्टर जो है किसी अलग डायमेंशन में है और बहुत बुरी हालत में है, उनके पास कपड़े भी नहीं थे और वो बहुत सारा
वजन लोड कर रहे थे। तो उसे देख के मैं समझ गई कि मेरे एंसेस्टर एक अलग डायमेंशन में फंसे हुए हैं, उन्हें उनकी मुक्ति के लिए रास्ता मुझे डिवाइन दिखाएं। मैंने प्रेयर किया, फिर मैंने जो भी उपाय किए उससे असर हुआ और वो फिर अब मुझे हंसते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी हीलिंग हो चुकी है। तो इसीलिए आपके मृत परिजन आपको दिखाई देते हैं। उनकी स्टेज आप देखिएगा कि किस फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। उस फॉर्म में आप समझ सकते हो कि वो दुखी हैं या आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, आपको सब दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके लिए आप दान जरूर निकालिएगा, ठीक है। और उनके लिए एंसेस्टर हीलिंग जरूर कीजिएगा। उनके नाम से जो भी दान कर सकते हो वो कीजिए। उनके नाम से कोई पूजा करा सकते हैं तो वो कीजिए। और हमेशा उन्हें याद कीजिए, पॉजिटिव वे में याद कीजिए। क्योंकि अगर आपके एंसेस की हीलिंग हो जाएगी ना, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो आपसे दूर हैं। पॉजिटिव वे में उनकी याद आएगी। जब वो आपको हील हो जाएंगे ना, अगर वो एनर्जी आपको कहीं पिक होगी तो आपको जो ब्लेसिंग भेजते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स होगा और आपको लगेगा कि हाँ, कोई पॉजिटिव सोल मेरे आसपास है। आप उनसे बहुत संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपको आपके एंसेस्टर कॉन्टैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अब से पहले आप अनअवेकन थे। जब आप अवेकन होने लगते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब एनर्जी लेवल पे आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना, तो आप हर डायमेंशन से, हर तरह की सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है औरों की जीवन की मुक्ति के लिए, औरों को मोक्ष दिलाने के लिए। औरों को जो भी सोल आपको दिखती है, पहली बात आपको प्रोटेक्शन लेना है, अपने एंसेस्टर की हीलिंग करनी। लेकिन अगर कोई बाहर का सोल आपको दिखाई देता है सपने में, तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना है और डिवाइन से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये व्यक्ति मुझे क्यों दिखाई देते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ये व्यक्ति दिखाई ना दे और मतलब प्रार्थना कीजिए, मुझे इससे अपनी प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाए कि वो व्यक्ति के आपके जरिए उस व्यक्ति के मुक्ति का रास्ता आप ही खोलेंगे। फिर आप फिर से प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से कि प्रभु, ये व्यक्ति मुझे बार बार दिखाई देता है। मैं चाहती हूँ कि अगर इसने जो भी गलत कर्म किए हैं इसके लिए आप इन्हें क्षमा कीजिए और इसकी मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें अपनी शरण में लीजिए, इनके बुरे कर्मों को क्षमा कर दीजिए। इतना बोलिए और फिर बाद में लेट गो कर दीजिए। उस सोल से उतना कांटेक्ट मत रखिएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई सोल आपसे बार बार कांटेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो आपसे पर्सनल लेवल पर कांटेक्ट होकर आपके जरिए अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। इस तरह आप अपने एंसेस्टर की हीलिंग भी कर सकते हैं और जो भी दिखते हैं आपको, उनसे आपको अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना है। क्योंकि वो सोल कैसी है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होगी, आप हर तरह के सोल को पहले आप सपने में देखते हैं, फिर और हाई हो जाओगे तो आपको एनर्जी लेवल पे फील होंगे कि कोई सोल आपके आसपास है। लेकिन ये आपके डायमेंशन के साथ साथ हो, जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी आप हर तरह की सोल से संपर्क में आने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आप डरिएगा मत, क्योंकि आप डरोगे नहीं। आपको अपना काम करना है, जिस काम के लिए आपको यूनिवर्स ने भेजा है। आप ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहते हैं हर वक्त। जब भी कोई सोल आपसे कांटेक्ट करे तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेके रखना है। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो वो एनर्जी आपको हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन ले लो। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको आपके एंसेस्टर क्यों दिखाई देते हैं और आपको करना क्या है अपने एंसेस्टर की हीलिंग के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो छूट गए होंगे, मैं कभी आपके लिए दोबारा से बना दूंगी। ये उनके लिए था जिन्होंने पूछा था कि उनको उनके मृत परिजन दिखाई देते हैं, तो वो आपको इसीलिए दिखाई देते क्योंकि उनकी भी हीलिंग आप ही के जरिए होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।